अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जो है वो आज जॉब रिलेटेड पार्ट स्टार्ट करना है एग्रीकल्चर का, ऑफिस ग्रेड 3 का। तो जो एनपीवी है ये इसमें हमने जो मेनली जो हमारा जॉब रिलेटेड पार्ट है ना, उसमें हमने किन चीज़ों को डिस्कस करना है। उसमें आप लोगों ने जो है वो एनपीवी को डिस्कस करना है। उसके अलावा आपने आईआरआर को डिस्कस करना है, COGS, और साथ आपने जो है वो प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन, ठीक है, प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन, ठीक है। इन चीज़ों को आप लोगों ने जो है वो पढ़ना है। तो सबसे पहले हम एनपीवी को डिस्कस कर लेते हैं। एनपीवी क्या है हमारे पास? एनपीवी किसका एब्रीविएशन है? नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं? ये डिफरेंस होता है बिटवीन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, ठीक है, किसका डिफरेंस होता है? ये डिफरेंस होता है किन के दरमियान? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज, ठीक है, कैश आउटफ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश, ठीक है। तो ये क्या था? ये था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, ठीक है, इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, ठीक है। डिफरेंस है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन कैश फ्लोज एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, अब इसमें से एक टर्म हमारे पास क्या है? एक इनफ्लो है, कैश इनफ्लो, और कैश आउटफ्लो है। जो कैश इनफ्लो होती है ना, वो किसके इक्वल होता है? कैश इनफ्लो। तो कैश इनफ्लो हमारे पास होती है जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब जो हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है उसके ऊपर जो हमें रिटर्न आएगा वो हमारा क्या होता है? रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, ROI, जिसे हम क्या कहते हैं? ROI। उसके अलावा कैश आउटफ्लो होता है जो हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट की होती है, ठीक है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। कैश आउटफ्लो है हमारे पास जो हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट की है, कैश इनफ्लो है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब इन दोनों का डिफरेंस होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, इसकी ना आगे 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये जो एनपीवी है ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है। ये हम आगे देखेंगे कि ये कैसे होता है, ठीक है। अब ये जो एनपीवी है, एनपीवी ये किसके अंदर यूज़ होती है? यूज्ड इन कैपिटल बजटिंग टूल, ठीक है, कैपिटल बजटिंग टूल में ये यूज़ होती है। कैपिटल बजटिंग टूल है, कैपिटल बजटिंग में यूज़ होती है। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में यूज़ होती है ये, ठीक है, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में यूज़ होती है। ये एनालाइज करने के लिए कि जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, टू एनालाइज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ प्रोजेक्टेड इन्वेस्टमेंट, मतलब कि जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, उसके लिए एनपीवी यूज़ करते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है इसके अंदर एक टर्म है। अच्छा, अब हम देख रहे थे कि एनपीवी जो है वो पॉजिटिव कब होती है? एनपीवी पॉजिटिव तब होगी जो प्रेजेंट वैल्यू होगी कैश इनफ्लोज की, अगर वो ग्रेटर होती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज, ठीक है, कि अगर इनफ्लो की जो वैल्यू है, कैश फ्लो की इनफ्लो की वैल्यू अगर ग्रेटर होती है
देन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। ठीक है, ये मैं वैसे शॉर्ट लिख रही हूँ कि अगर कैश इनफ्लो की वैल्यू ग्रेटर होती है आउटफ्लो से, कि तब हम कहेंगे जो हमारे पास एनपीवी है वो क्या है, पॉजिटिव है। एंड द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, और जो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल होगा वो क्या हो जाएगा, वो एक्सेप्टेड हो जाएगा। ठीक है, हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर तो हमारे पास ज़ीरो एनपीवी आती है, ठीक है, ज़ीरो एनपीवी किसी चीज़ की आ जाती है प्रोजेक्ट की, तो जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो होता है ना, मतलब जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो होती है वो इक्वल होती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो के। ठीक है, कि जो आपने इनफ्लो मतलब जो आप रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है फॉर एग्जांपल वो भी 2000 आई है, अगर आपके पास आउटफ्लो जो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी वो भी 2000 है, तो इस केस में तो फिर दोनों इक्वल है, तो एनपीवी क्या होगी, ज़ीरो हो जाएगी और इन्वेस्टमेंट प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, एक्सेप्टेड। उसके बाद अगर आपके पास एनपीवी नेगेटिव आ जाती है तो जो प्रेजेंट वैल्यू है इनफ्लो की, ठीक है, वो लेस होती है देन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। इसका मतलब है कि जब कैश इनफ्लो की वैल्यू लेस देन होगी आउटफ्लो से, तब आपके पास एनपीवी क्या होगी, एनपीवी नेगेटिव होगी और जो प्रपोजल है वो क्या हो जाएगा, वो रिजेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स हमने क्या पढ़ा कि अगर एनपीवी पॉजिटिव है तो इसका मतलब अगर कैश इनफ्लो ग्रेटर होता है कैश आउटफ्लो से तो एनपीवी पॉजिटिव होगी और ये एक्सेप्टेड हो जाएगी। ज़ीरो एनपीवी का मतलब है कि इनफ्लो और आउटफ्लो की जो वैल्यू है वो इक्वल है, तब भी प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर नेगेटिव इनफ्लो लेस देन होता है आउटफ्लो से तो फिर ये नेगेटिव वैल्यू को इंडिकेट करता है, तो ये प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इसका अब हम देख लेते हैं कि एनपीवी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो एनपीवी इज़ इक्वल टू आर टी ओवर 1 प्लस आई ओवर टी। इसमें जो आर टी है ना वो होता है नेट कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो मतलब हम इनफ्लो में से जो हमारी रिटर्न ऑफ माइनस कर देते हैं आउटफ्लो। ठीक है, इसके अलावा जो आई है ये है डिस्काउंट रेट, डिस्काउंट रेट, और जो इसमें हमारे पास टी है वो है टाइम पीरियड। अब हम लोग ना वैसे एक इंज्यूम कर लेते हैं और जब हमने तो हमारी जो एनपीवी निकलेगी वो कैसे निकलेगी, जो हमारे पास कैश इनफ्लोज आएंगे फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, मतलब जो हमारी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आएगी। ठीक है, कैश इनफ्लोज जो आएगा हमारा वो हम टाइम पीरियड से मालूम करेंगे ना, फ्रॉम इन्वेस्टमेंट से, उसमें से हम माइनस कर देंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट को हम उसमें से माइनस कर देंगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास समझ लो कि एक कंपनी ने जो है वो कॉस्ट टू परचेज़ कंपनी, मतलब कॉस्ट लगी है कंपनी परचेज़ करने में 10 लाख। ठीक है, अब उसने जो है हमने आगे उसका देखना है कि कंपनी प्रोजेक्शंस फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। 10 ईयर्स ना करें तो आप टाइम पीरियड 3 ईयर्स का हम वैसे जो है वो समझ लें कि ईयर 1 में जो लगे वो 2 लाख, ईयर 3 में सपोज किया ना आपने ये 5 लाख। ठीक है, इसी तरह ईयर 2 में और ईयर 3 में भी 2 लाख कर लें। ठीक है, 3 साल के लिए था। तो जो आप एनपीवी निकालेंगे ना इन तीनों को प्लस करेंगे, जो आपके पास वैल्यू निकलेगी। अब ये 2 लाख था, 5 लाख था और फिर 2 लाख था, तो ये टोटल कितना हो गया, 9 लाख हो गया, 9 लैक्स हो गए। ठीक है,
तो एनपीवी जो आप निकालेंगे ना, उसमें से ये जो 9 लाख है उसमें से ये माइनस कर देंगे जो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी 10 लाख की, ठीक है। अब आप देखेंगे कि अगर एनपीवी आपके पास पॉजिटिव आ गई तो वो प्रोजेक्ट जो है वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अगर एनपीवी नेगेटिव आ जाती है तो वो प्रोजेक्ट जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आरटी की जगह ना हम यहाँ पे कैश फ्लो भी लिख सकते हैं, ठीक है। आरटी की जगह हम यहाँ पे कैश फ्लो भी लिख सकते हैं। ये हमारा कैश फ्लो था, ये जो हमने फाइंड किया ये हमारा कैश फ्लो था, कैश फ्लो भी लिख सकते हैं। उसके अलावा जो इसका आप एनपीवी के फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, CF इंटू 1+I डिस्काउंटेड रेट ओवर टी माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये जो मैंने नीचे अलहदा से लिखे ना, यहाँ पे एनपीवी कैश इनफ्लोज माइनस इनिशियल मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट, यहाँ कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैश फ्लो इंटू 1+ डिस्काउंटेड रेट ओवर टाइम पीरियड माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो एनपीवी का ये फॉर्मूला भी ये, ठीक है, ये कर लें आप लोग, ठीक है। ये एनपीवी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। पेपर में पिछले ईयर तो आया था एनपीवी कैलकुलेट करना, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूले से जो है ये एनपीवी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए आपका बस इतना ही, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि हम ये एनपीवी कैसे कैलकुलेट करते हैं।